दोस्तों, रामायण महाभारत बाइबल कुरान वेद पुराण ये सब शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पे सर्च कीजिए या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये रियल भविष्य पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से शुरू करते हैं। मतलब यहाँ भी पढ़ लिया था लेकिन शुरुआत से पढ़ते हैं ताकि समझ में आए। बृहस्पति जी बोले, एक बार भगवान अत्रि ऋषि ने अपनी अनसुईया नामक पत्नी के साथ गंगा के तट पर ब्रह्म ध्यान में निमग्न होकर महान तप करना आरंभ किया। उस समय ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव जी ने अपने अपने वाहनों पर बैठकर, वाहन या विमान कुछ भी कर सकते हैं, विमान तो रामायण महाभारत में भी लिखा गया है, विमान में उड़ते थे देवता लोग, तो वाहनों पर बैठकर वहां पहुंचने का प्रयत्न किया। वहां पहुंचकर उन दोनों ने ब्रह्मपुत्र अत्रि के वर याचना करने के लिए कहा, किंतु अत्रि उन लोगों की बात पर कुछ ध्यान न देकर, यानी अत्रि ऋषि समझ गए थे कि देवता त्रिदेव यहाँ पे किस लिए आए हैं, इसलिए उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसके बात पर ध्यान न देकर पूर्व की भांति ब्रह्म ध्यान में ही मग्न रहे। उनके भाव को जानकर ऋषि समझ गए हैं, ये उनको पता चल गया है और वो चाहते हैं कि ऐसा हो। ठीक है, उनका भाव यही था, इसलिए उनके भाव को जानकर उन तीनों देवों ने उनकी पत्नी अनसुईया के पास जाकर उनसे कहना आरंभ किया। उस समय अनसुईया के वशीभूत होकर रुद्र यानी महादेव हाथ में लिंग ग्रहण करके, मतलब हाथ में अपने शरीर का लिंग लेके लिए हुए थे। विष्णु उसमें रस वृद्धि कर रहे थे और ब्रह्मा अपनी काम वासना नष्ट करने पर तुले थे। वे लोग उससे बार बार यही कह रहे थे कि महाभरे नेत्रों से कटाक्ष करने वाली प्रिय, मुझे रति दान प्रदान करो, यानी शारीरिक सुख प्रदान करो, अन्यथा तुम्हारे सामने मेरे प्राण निकल रहा है। तो दोस्तों, भगवान क्या करते हैं, ये अगर आप लोग सभी पुराण पढ़ेंगे तभी आप लोग समझ पाएंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना ही समझिए कि भगवान जो करते हैं भले के लिए ही करते हैं, भविष्य में कुछ भला होगा उसके लिए ही करते हैं। उनके कर्म को आप गलत नहीं समझे। ठीक है, कर्म कुछ भी हो, नियत सही होना चाहिए। गीता भी हमें यही सिखाती है, मेरे गीता के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो सब कुछ अच्छे के लिए होता है। तो त्रिदेवों ने, जो ऋषि का पत्नी था, उससे कहा कि मुझे शारीरिक सुख प्रदान करो। उस समय पतिव्रता अनसुईया ने उन लोगों की उस अशुभ वाणी को सुनकर भी उनके को भय से भयभीत होने के नाते उन लोगों से कुछ नहीं कहा, किंतु अत्यंत मोहित उन बलवान देवों ने, जो माया विमुख थे, जबरदस्ती ऋषि पत्नी को पकड़कर मैथुन करने का प्रयत्न किया, यानी जबरदस्ती शारीरिक सुख प्रदान करने का कोशिश किया। रामायण में भी लिखा गया है, लेकिन रामायण में इंद्र और अहिल्या के साथ जो भी हुआ उन दोनों की मर्जी से ही हुआ था। आप मेरे रामायण के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो जब भी आप ये सब बुक पढ़ेंगे ना, आज के जो चालाकी सोच है उसको साइड में रखिएगा और बिल्कुल एक बच्चे की तरह पढ़िएगा, जिनको अच्छा बुराई का नॉलेज नहीं है, तभी आप समझ पाएंगे। आज के हिसाब से जो गलत है सही है वो उस समय लागू नहीं होता था। भगवान इंसान के बनाए धर्म के अनुसार नहीं चलते। उस समय क्रुद्ध होकर उस ऋषि पत्नी सती मुनि पत्नी ने उन तीनों देव को शाप दे दिया कि काम मोहित होने के नाते तुम लोग मेरे पुत्र होगे अगले जन्म में। सुरश्रेष्ठ महादेव का लिंग, जो महादेव हाथ में लिंग अपने शरीर के लिंग लेकर बैठे थे, इसलिए महादेव का लिंग, ब्रह्मा का सिर और विष्णु का चरण यानी पैर की पूजा मनुष्यों द्वारा सदैव जो होती है, ये फ्यूचर में तो महादेव का लिंग, शरीर का लिंग, ब्रह्मा का सिर और विष्णु का चरण की पूजा मनुष्य द्वारा सदैव जो होती आ रही है या होती है, ये एक उत्तम उपहास की बात होगी। ठीक है, यानी इन तीनों की पूजा कोई नहीं करेगा। इस घोर वाणी को सुनकर नमस्कार पूर्वक उन देवों ने भक्ति नम्र होकर वेद ऋचाओं के पाठ द्वारा उन मुनि पत्नी की आराधना की। पश्चात अनसुईया ने कहा, आप लोग मेरे पुत्र होकर शाप मुक्ति पूर्वक ही प्रसन्नचित हो सकेंगे। ऋषि पत्नी के इस प्रकार कहने पर उस पाप के परित्याग के लिए ब्रह्मा ने चंद्रमा, विष्णु ने दत्तात्रेय मुनि और शिव ने दुर्वासा के रूप में परिणत होकर योग करना आरंभ किया। उसी बीच समस्त धर्मधारिणी प्रकृति देवी ने, जिसे गुणात्मक सत्यरज तम रूप कहा गया है, अन्य ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का निर्माण कर अपना कार्य सुसंपादन करना आरंभ किया था।
मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के पद पर किसी और को बिठाकर, जब तक वो लोग नहीं थे तब तक उनका काम किसी और को देकर चला रहे थे। इस प्रकार योग करते हुए उपयुक्त ऋषियों का वो मनवंतर काल समाप्त हो गया। पश्चात हर्षित होकर उन तीनों देवों ने उन योगियों के पास जाकर उनके कल्याण के लिए मांगलिक वाणी द्वारा उन सब से कहा। सोम नामक देव, विप्र, छठा वसु, चंद्रमा, प्रत्युष नामक सातवां वसु, रुद्रांश, दुर्वासा और प्रभास नामक आठवां वसु योगी श्रेष्ठ दत्तात्रेय होंगे। इस भांति उन दोनों की बातें सुनकर वे तीनों योगी वसु हो गए। सूत जी बोले, बृहस्पति जी, इस बात को सुनकर हर्षपूर्ण उन तीनों वसुओं ने कली शुद्धार्थ इस भूतल में अपने अंश का प्रेषण किया, जो दक्षिण देश के वैश्य शिरोमणि राजकुल में सुदेव के गृह उत्पन्न होकर पीपा नामक पुत्र हुआ। अपने पिता के समान ही पीपा ने यथावसर राजपद पर प्रतिष्ठित होकर राज्य का उपभोग किया। पश्चात रामानंद के शिष्य होकर उन्होंने द्वारका की यात्रा की। वहाँ रहकर उन्होंने भगवान कृष्ण द्वारा प्रेत तत्व नाशिनी सुवर्ण की मुद्राओं को प्राप्त कर वैष्णवों में वितरण करने का नियम किया था। उसी भांति प्रत्युष ने भी पांचाल यानी पंजाब, आज जो जिसको पंजाब कहा जाता है, प्रदेश में वैश्य श्रेष्ठ मार्गपाल के घर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया, जिनकी नानक नाम से ख्याति हुई। रामानंद के शिष्य होकर नानक ने स्म्लेच्छ यवनों को अपने अधीन कर उन्हें सूक्ष्म मार्ग का दिग्दर्शन कराया और प्रभास ने शांतिपुर में ब्राह्मण श्रेष्ठ शुक्लदत्त के घर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किया। उनकी ख्याति नित्यानंद नाम से हुई थी। इस प्रकार सोनक, मैंने तुम्हें वसु महात्मा का वर्णन सुना दिया। सूर्य जी बोले, भगवान बृहस्पति ने देवों से इस प्रकार की बातें कहकर पुनः अश्विन कुमार की गाथा का वर्णन करना आरंभ किया। विवस्वत मनवंतर काल के पूर्व समय में विचित्र कारीगरी करने वाले विश्वकर्मा ने चित्रलेखा द्वारा निर्माण की हुई उस चित्रगुप्त को भी देखकर इच्छा प्रकट करते हुए अनेक भांति के पूजनों द्वारा महामाया का पूजन करना आरंभ किया। पश्चात प्रसन्न होकर उस महामाया ने जो संपूर्ण ज्ञानों की पदात्री है, उनकी चित्रा नामक पत्नी में अपने अंश द्वारा संज्ञा नामक नाम से जन्म ग्रहण किया। संज्ञा के 16 वर्ष की अवस्था होने पर उसके सुखी पिता ने मेरु शिखर पर स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें सभी देव का आह्वान किया गया। उस स्वयंवर में 26 यक्षों समेत उनके अधिश्वर कुबेर, यादव गणों समेत उनके अध्यक्ष वरुण, पावक गण 49, वायुगण दोनों, ध्रुव 16, सोमगण, विश्वरक्षक और प्रत्युषगण, दिन रक्षक 360, प्रभासगण, चंद्रमंडल रक्षक प्रभादी रुद्रगण तथा सभी आदित्य उपस्थित थे। उसी प्रकार 84 विप्रचिति आदि दानव, प्रहलाद आदि दैत्य, वासुकी आदि पन्नंग, शेष आदि नाग और ताक्ष आदि गरुड़गण भी उपस्थित थे। उस समय उस स्वयंवर में महान कोलाहल हो रहा था। उसी बीच देवकन्याओं के साथ वो संज्ञा देवी देवों के सामने आकाश में दिखाई पड़ी। उसे देखकर कामोहित होकर बलवान बलि ने हाथ से पकड़कर उन सभी के देखते ही उन्हें लेकर चल दिया। उस समय देवों ने क्रुद्ध होकर उन दैत्य श्रेष्ठ को रोकने की चेष्टा की। अपने शस्त्रों के आघात प्रतिघात द्वारा उससे महान युद्ध आरंभ किया। दानवों दैत्यों ने अनेक भांति के अपने अपने वाहनों पर बैठकर उन देवों के साथ भीषण युद्ध किया, जिससे दानवों ने देवों का और देवों ने दैत्यों का विनाश किया। देव दानवों का वो दिव्य युद्ध 15 दिन तक हुआ, जिसमें उस इलावृत की भूमि शवमय दिखाई देती थी। उस युद्ध में पांचजन्य धाता, हयग्रीव मित्रक, अघासुर आर्यमा, बल इंद्र, बकासुर वरुण, सटक पांशु, बत्तासुर भग, विश्वसन वसु, प्रलंब पूजा, सदर्भ सविता, विश्वकर्मा मय और कालनेमी विष्णु आपस में एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा से युद्ध कर रहे थे। पश्चात उस युद्ध में पराजित होकर दैत्यों ने पलायन किया। उस समय विवस्वान ने संज्ञा को रथ पर बैठा कर ले जाकर विश्वकर्मा को सौंप दिया। उस समय देवश्रेष्ठ विवस्वान को प्रसन्न देखकर संज्ञा ने उनसे कहा, आप मेरे पति होकर मेरा कार्य सदैव किया करें, क्योंकि भगवान तुम्ही ने उस बलि को पराजित कर विजयी रूप में मुझे प्राप्त किया है। भाई की पुत्री का ग्रहण करने में कोई दोष भी न होगा, क्योंकि मुनियों ने यह स्वीकार किया है कि नारी सदैव वीर भोग्या है और
विशेषकर स्त्री रत्न गुणयुक्ता प्रकृति देवी अपने को गुण भेद द्वारा चारों रूपों में विभक्त करती है। एक भाग से वो सनातनी प्रकृति माता सतोगुण रूप से भगिनी, रजोगुण रूप से गृहिणी और तमोगुण रूप से कन्या होती है। अतः उस देवी को नमस्कार है। तथा एक रूपी उस निर्गुण को अनेक पुरुषों मित्रों से विभक्त किया है, जो चैतन्य, ज्ञानी और प्रकृति द्वारा उत्पन्न कहे जाते हैं। आलोक निवासी सभी लोग पाप कर्म द्वारा ब्रह्मादि पिता, भ्राता और पति कौन हो सकते हैं? क्योंकि ब्रह्मा ने अपनी पुत्री, विष्णु ने अपनी माता एवं भगवान शंकर ने अपनी भगिनी का स्त्री रूप ग्रहण कर श्रेष्ठता प्राप्त की है। ब्रह्मा ने अपनी बेटी, विष्णु ने अपनी माँ एवं शंकर ने अपनी भगिनी को स्त्री रूप में, पत्नी रूप में ग्रहण किया था और श्रेष्ठता प्राप्त किया है। आदित्य पुत्र व्यवस्थान ने इस वेदमयी वाणी को सुनकर उस भातृपुत्री संज्ञा का ग्रहण कर श्रेष्ठता प्राप्त की। पश्चात उन दोनों के द्वारा कन्या सूत, यम और यमुना व्यवस्थित तेजपूर्ण जन्म हुआ। उस समय संज्ञा ने अपने पति को तेजपूर्ण जानकर अपनी प्रतिनिधि छाया को वहां रखकर स्वयं तप करने के लिए प्रस्थान किया। अनंतर विवस्वान ने सावर्णी, मनु, शनि और तप्ती को अपनी क्रूर दृष्टि द्वारा छाया के गर्भ में उत्पन्न किया, किंतु पुत्रभेद से उसे नारी समझने पर भी क्रुद्ध होकर भगवान विवस्वान ने उस माया को भस्म कर दिया। पश्चात शनि और सावर्णी ने विवस्वान को क्रुद्ध होते देखकर आपस में युद्ध किया। कुछ काल के उपरांत विवस्वान द्वारा भीत होकर उन दोनों ने हिमालय पर्वत पर जाकर तप करना आरंभ किया। 3 वर्ष के उपरांत भक्तवत्सला महाकाली देवी ने उन दोनों को वर प्रदान किया। वे दोनों पुनः आकर विवस्वान से युद्ध करने लगे, किंतु भयभीत होकर विवस्वान ने उस युद्ध से पलायन कर उस रमणीक कुरु प्रदेश की यात्रा की, जहाँ उनकी संज्ञा नामक प्रिय बड़वा घोड़ी का रूप धारण कर माँ भीषण तप कर रही थी। भगवान विवस्वान ने वहाँ पहुँचकर अपने उस संज्ञा पत्नी को देखकर कामपीड़ित होते हुए अश्वरूप धारण पूर्वक उसके साथ रमण किया। 5 वर्ष तक रमण करने के उपरांत संज्ञा ने गर्भ धारण किया, जिससे दिव्य रूप एवं पराक्रमपूर्ण 2 पुत्र ने जन्म ग्रहण किया। उन दोनों पुत्र ने अपने पिता को दुखी देखकर रविमंडल में पहुंचकर उन दोनों दुराचारी बंधुओं को विजयपूर्वक बांधकर अपने पिता के सामने उपस्थित किया। उन दोनों बड़वा पुत्रों द्वारा उपस्थित अपने शत्रुओं को देखकर भगवान विवस्वान ने भयानक लोहदंड से उन्हें इस भांति प्रताड़ित किया, जिससे वे दोनों छाया पुत्र पंगु हो गए। पश्चात दिवाकर ने बड़वा पुत्रों की ओर देखकर हर्षित होकर कहा, जिस प्रकार जीव, ईश्वर और नर नारायण एक रूप, रंग एवं अभिन्न मित्र हैं, उसी प्रकार नासत्य इस एक नाम से प्रख्यात होकर तुम दोनों प्रसन्न रहोगे। सोम की शक्ति ईड़ा देवी श्रेष्ठ की और सूर्य की शक्ति पिंगला कनिष्ठ पुत्र की पत्नी होगी। इसलिए प्रथम पुत्र की ईड़ापति और दूसरे की पिंगलापति के नाम से ख्याति होगी। मनुष्य की 12वीं राशि के स्थान में प्राप्त क्रूर दृष्टि शनि की शांति इस भूतल में ज्येष्ठ पुत्र द्वारा होगी, और उसी भांति दूसरे स्थान में प्राप्त सावर्णी, शनि, राहु और केतु भ्रमण कारक होते हैं, उसकी शांति पिंगलापति करेंगे। उसी प्रकार जन्म राशि स्थान में रहकर तपंती देवी ताप करने वाली होगी, उसकी शांति दुर्गा और पिंगला द्वारा होगी। इसे सुनकर अश्विनी कुमार वैद्य और सावर्णी, शनि, राहु और केतु हुए, जो स्वर्ग के में ताप प्रदान करते रहते हैं। उन्हीं के वर्णात अश्विनी कुमारों का जन्म है। सूर्य जी बोले, गुरु की ऐसी बातें सुनकर प्रसन्न होकर उन दोनों देवश्रेष्ठ ने अपने अंश द्वारा इस भूतल में शूद्र कुल में जन्म ग्रहण किया। उसमें प्रथम पुत्र ईड़ापति ने बकरे का वध करके चांडाल के घर उत्पन्न होकर सगन नाम से प्रख्याति प्राप्त की, जो माता पिता का परम भक्त था। उसने सालग्राम शिला के समान छाग बकरे का मांस विक्रय बेचा था। पश्चात कबीर के पास पहुंचकर उनके शिष्य सेवा की। यह पूर्व जन्म में सत्यनिधि नामक तपस्वी ब्राह्मण था। एक बार एक भयभीत गो इसने चांडाल को सौंप दी, जिससे इसे राजघर से कर की प्राप्ति हुई। अनंतर धन समेत स्वयं विनष्ट हो गया था। दूसरे पुत्र पिंगलापति ने मानदास चर्मकार के यहाँ पुत्र रूप में उत्पन्न होकर
रैदास के नाम से प्रख्याति की। उसने काशीपुरी में रामपारायण कबीरदास को अपने मत विवाद द्वारा पराजित किया था। पश्चात शंकराचार्य के सामने भी उन दोनों का एक रात दिन विवाद हुआ, जिसमें रैदास ने पराजित होकर रामानंद की शिष्य सेवा की। विप्र, इस प्रकार मैंने उन देवांशों की उत्पत्ति सुना दी जिन मार्ग प्रदर्शकों को लीला कली को शुद्ध करती है। विष्णु स्वामी मंदाचार्य का वर्णन सूत जी कहते हैं, इस प्रकार देवों के महत्व वर्णन करने के उपरांत बृहस्पति ने मुख द्वारा अपना अंश निकालकर ब्रह्म योनि में उत्पन्न होने के लिए प्रश्न किया, जो इष्टिका नामक रमणीक पुरी के निवासी गुरुदत्त के यहाँ पुत्र रूप से उत्पन्न होकर रोपन नाम से ख्याति प्राप्त की। ब्रह्ममार्ग के प्रदर्शक उस रोपन ने गांठ युक्त सूत्र की माला, जल का तिलक और वसुदेव नामक मंत्र का अनेक मनुष्यों में प्रसार किया था। पश्चात कृष्ण चैतन्य के पास पहुंचकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर कम्बल धारण किया। अपनी पुरी में जाकर कृष्ण का ध्यान करना आरंभ किया। मुने, इसके उपरांत मैं भगवत चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ, सुनो, जिसके श्रवण करने से मनुष्य को कली भय नहीं होता है। कृष्ण चैतन्य की 5 वर्ष की अवस्था में जो यज्ञांश एवं यज्ञकर्ता कहे जाते हैं, एक केशव नामक ब्राह्मण आया, जो कश्मीर नगर का रहने वाला एवं शारदा प्रिय था। उस शास्त्र मर्मज्ञ विद्वान ने शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए बागदेवी द्वारा प्राप्त वरदान से मंदग्ध होकर शांतिपुर की यात्रा की। उस ब्राह्मण वहां पहुंचकर गंगा के तट पर अपने बताए हुए सूत्र से उनकी आराधना कर रहा था। उसी बीच यज्ञांश देव ने वहां आकर उस स्तुति करने वाले केशव नामक ब्राह्मण से रम्य वाणी द्वारा कहा, सुकृत, पूर्त और अर्ण यति, यही 3 सूत्रियों के सार बताए गए हैं, जो आपके इस सूत्र में दूषण रूप है तथा इसमें भूषण कौन है, कहने की कृपा कीजिए। इसे सुनकर केशव ने कहा, इसमें कोई दोष नहीं दिखाई देता है। इतना कहने पर संज्ञांश भगवान ने कहा, तो इसमें कोई भूषण भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि सुकृत धर्म, पूर्त चैतन्य और अर्ण बीज को कहते हैं, इसीलिए ये तीनों श्रुतियों के तत्व कहे गए हैं। जिस प्रकार गंगाजल में जो दूषण रूप है, वही इस देह में भूषण रूप होता है। इसे सुनकर सरस्वती प्रिय उस ब्राह्मण ने आश्चर्यचकित नेत्र से उन्हें देखने लगा। उस समय सर्वमंगला शारदा ने अपने भक्त को लज्जित होते देखकर मंदहासपूर्वक केशव से कहा, स्वयं भगवान ये यज्ञांश रूप है। यह सुनकर उस ब्राह्मण ने उनकी शिष्य सेवा स्वीकार करके कृष्ण मंत्र की उपासना आरंभ की, जो पश्चात कृष्ण चैतन्य का वैष्णव श्रेष्ठ सेवक हुआ। सूत जी बोले, श्रीधर नामक एक प्रख्यात ब्राह्मण था, जो सदैव शिव जी की उपासना करता था। पत्त नादीश्वर ने एक बार श्रीधर ब्राह्मण को सादर बुलवाकर अपने यहाँ उनके द्वारा भगवत का सप्ताह पारायण कराया, जिसमें उन्हें बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसे लेकर श्रीधर ने अपने ससुर के यहाँ प्रस्थान किया। वहाँ पहुंचकर 1 माह के उपरांत पत्नी समेत अपने घर की यात्रा की। यात्रा के समय मार्ग में सातों चोरगण भगवान राम के शपथ द्वारा उनकी सज्जनता का परिचय देकर उनके साथ चलते रहे थे, किंतु जंगल प्रदेश में समाप्त होने पर उन चारों का, जो उन श्रीधर ब्राह्मण के निधन पूर्वक गोरथ, बैल समेत धन और स्त्री लेकर उपस्थित होने चाहते थे, कि उसी समय सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान राम ने अपने बाणों द्वारा उन चोरों के निधन करने के उपरांत श्रीधर को जीवन प्रदान कर उनके घर भेज दिया। भगवान के उस चरित्र का स्मरण कर श्रीधर ने उसी समय में वृंदावन में जाकर वैष्णव के वेश में रहते हुए उस शुभ शांतिपुर की भी यात्रा की। उस संज्ञांश देव की 7 वर्ष की अवस्था थी। वहां पहुंचने पर उन्होंने यज्ञांश देव द्वारा ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति पूर्वक उनकी शिष्य सेवा स्वीकार की और वहीं रहकर भागवत पुराण की टीका की रचना की। सूत जी बोले, एक बार राम शर्मा काशीपुरी में शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की अर्चना कर रहे थे। उस समय उस विमुखेश्वर स्थान में वही एकाकी ब्राह्मण शिवजी के पंचाक्षर मंत्रों के जब पूर्वक ध्यान कर रहा था। उसे ध्यानमग्न देखकर लोक के कल्याणकारी भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण श्रेष्ठ से बड़े अर्चना के लिए कहा। उस समय राम शर्मा ने नमस्कार पूर्वक विनम्र वाणी द्वारा शिव जी से कहा, आप जिसके लिए समाधिनिष्ठ होते हैं और जिनके ध्यान में अत्यंत तल्लीन रहते हैं, प्रभु वो देव आपके वरदान द्वारा मेरे हृदय में निवास करे। ब्राह्मण के ऐसा कहने पर हंसते हुए महेश्वर जी ने कहा, उसी एक प्रकृति माया ने, जो ब्रह्म स्वरूपिणी एवं लोक की जननी है, शून्यभूत उस
अव्यय पुरुष के आधे तेज के ग्रहण पूर्वक स्वयं 3 भागों में विभक्त होकर पुमान नर और क्लीब नपुंसक 2 पुत्र की उत्पत्ति की। वह पुमान साक्षात नारायण भगवान है जो गौर वर्ण एवं 8 भुजाओं से युक्त है। उस विश्व के त्राता भगवान ने स्वच्छ 3 भागों में विभक्त होकर आधे तेज द्वारा विष्णु बनमाली चतुर्भुज खीरसाई एवं आदित्य के रूप में प्रकट होकर पुनः आधे तेज द्वारा नर नारायण ऋषि के रूप में अवतरित हुआ है, जो गंधमादन पर्वत पर जिष्णु विष्णु रूप में प्रतिष्ठित है। जिष्णु मतलब अर्जुन, विष्णु मतलब कृष्ण। साक्षात ब्रह्म रूप संकर्षण ने जो 3 भागों में विभक्त होकर पूर्वार्ध भाग में गौर वर्ण के शेष और अपराध में राम लक्ष्मण का रूप धारण करता है, वही गौर शेष द्वापर में अंतिम समय में स्वयं बलभद्र होता है। इसीलिए राम लक्ष्मण ध्यान और बलभद्र का पूजन मैं सदैव करता हूँ। उसकी प्राप्ति करके तुम सुखी होगे। इतना कहकर शंकर जी अंतर्हित हो गए और वो देव रामानंद के यहाँ उत्पन्न होकर 12 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर कृष्ण चैतन्य के घर जाकर उनकी शिष्य सेवा स्वीकार करके कृष्ण चैतन्य के पुजारी हुए। पश्चात कृष्ण चैतन्य की आज्ञा प्राप्त कर उन्होंने आध्यात्म रामायण की रचना की। सूत जी बोले, इस भांति यज्ञांश देव के चरित्र को सुनकर निम्बादित्य ब्राह्मण ने रामानुज समय शांतिपुर की यात्रा की। वहाँ पहुंचकर वे दोनों यज्ञांश देव को नमस्कार करके उनके पास बैठ गए और कृष्ण चैतन्य से प्रश्न किया कि आप किस मत के अनुयायी हैं। उस समय यज्ञेश देव की 16 वर्ष की अवस्था थी। उन्होंने हंसकर कहा, ब्राह्मण देव, मैं सक्त मत को स्वीकार कर शक्ति की उपासना करता हूँ। लोक के कल्याण के लिए शंकर के व्रतानुष्ठान को सुसंपन्न करते हुए शैव और देवादिदेव का शक्ति पूर्वक ध्यान करने वाला वैष्णव भी हूँ। मैं भक्ति रूपी मत का पान कर पाप पुरुष की बलि उस शक्ति देवी को समर्पित करते हुए ज्ञान रूप अग्नि की ज्वाला में हवन करके यज्ञ की पूर्ति करता हूँ। इसे सुनकर वे दोनों उनकी शिष्य सेवा स्वीकार पूर्वक आचार्य मार्ग अपनाकर सर्वपूज्य हुए। वहाँ रहकर मतिमान रामानुज मुनि आचार्य भाष्य की रचना करके कृष्ण चैतन्य की ही उपासना करते रहे। महामुनि निम्बादित्य ने भी गुरु की आज्ञा सिरधारी कर 10 सहस्रात्मक कृष्णखंड की रचना की, जो पुराण का अंग कहा गया है। पश्चात राधा कृष्ण की उपासना पूर्वक गुरु की सेवा में तत्पर रहकर जीवन व्यतीत किया। सूत जी बोले, विप्रवर विष्णु स्वामी ने भी उस शुभ शांतिपुरी जाकर नमस्कार पूर्वक यज्ञांश देव से कहा, इस निखिल ब्रह्मांड में समस्त देवों का पूजक कौन देव है। उस समय यज्ञांश देव की 19 वर्ष की अवस्था थी। उसे सुनकर भगवान यज्ञांश देव ने उस ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा, सर्वपूज्य भगवान महादेव है, वही भक्तों के ऊपर कृपा किया करते हैं। भगवान शिव ही विष्णु रुद्र एवं ब्रह्मा के ईश्वर हैं। अतः बिना शिव की पूजा किए सभी पदार्थ निष्फल हो जाते हैं। जो विष्णु भक्त नित्य शिव की अर्चना करता है, उसे शिव जी की प्रसन्नता द्वारा भगवान विष्णु की उत्तम भक्ति सुलभ हो जाती है। जो पुरुष इस कर्म भूमि में उत्पन्न होकर वैष्णव होते हुए लोक शंकर भगवान शंकर की पूजा नहीं करता है, वो नारकीय है। इसे सुनकर विष्णु स्वामी ने उनके गुणों पर मुग्ध होकर उनकी शिष्य सेवा स्वीकार की। कृष्ण मंत्र की आराधना पूर्वक शिव जी की अर्चना कर जीवन व्यतीत किया। वहाँ रहकर उस विष्णु भक्त एवं कृष्ण चैतन्य के सेवक ने उनकी आज्ञा सिरधारी कर वैष्णवी संहिता की रचना की। सूत जी बोले, भगवान कृष्ण के उपासक मध्याचार्य ने देवश्रेष्ठ यज्ञांश को अवतरित सुनकर शांतिपुरी को प्रस्थान किया। वहाँ पहुँचने पर उस ब्राह्मण ने नमस्कार पूर्वक यज्ञांश देव से कहा, साक्षात ये कृष्ण ही सबके भगवान एवं आराध्य देव हैं और अन्य ब्रह्मादि देवता केवल विश्वद्रष्टा आदि है। अतः उनके पूजन से कोई लाभ नहीं। शक्ति मार्ग अपना कर जो ब्राह्मण हिंसापूर्ण अश्वमेध आदि यज्ञ द्वारा देवों की आराधना करते हैं, उनका वो करना व्यर्थ है। इसे सुनकर इंद्रादि पुत्र यज्ञांश देव ने हंसकर कहा, कृष्ण साक्षात भगवान नहीं अपितु तामसी शक्ति द्वारा उत्पन्न होने के नाते तामस है। ये चोर, सर्वभोगी, हिंसक और मांसभोजी भी हैं, क्योंकि परस्त्री का उपभोग करने वाले चोर और विशेषकर जीव हिंसक को यमपुरी जाना पड़ता है। भगवान इन लक्षणों से हीन एवं प्रकृति से भी परे हैं। उसकी बुद्धि अहंकार शिव, शब्द मात्रा गणेश, स्पर्श मात्रा यम, रूप मात्रा कुमार, रस मात्रा कुबेर, गंध मात्रा विश्वकर्मा, श्रवण शक्ति त्वक बुध और नेत्र सनातन सूर्य, जीवा शुक्र घान अश्विनी कुमार, मुख बृहस्पति, हाथ देवेंद्र हैं।
ये कृष्ण उसी देव के चरण लिंग दक्ष प्रजापति तथा गुदा मृत्यु हैं। उस भगवान का नमस्कार है। वो भगवान हिंसापूर्ण यज्ञों के अनुष्ठान सुसंपन्न करने से ही प्रसन्न होते हैं और वो पशु जो आहुति द्वारा अग्नि में प्रविष्ट होता है परम पद की प्राप्ति करता है। उसके मोक्ष हो जाने पर कर्ता को अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो पापी पुरुष हिंसा यज्ञ की पूर्ति संविधान नहीं करता है, उसी दोष के कारण वो तामेश्वर नामक नरक में चिरकाल तक निवास करता है। इसलिए हिंसा यज्ञ के अनुष्ठान में अत्यंत पुण्य और अत्यंत पाप की भी प्राप्ति होती है। अतः भगवान कृष्ण ने इस कली के समय हिंसा यज्ञ का निषेध कर कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के दिन इस भूतल पर अन्नकूट यज्ञ की स्थापना की। उस समय देवराज ने क्रुद्ध होकर अपने अनुज के लिए दुख प्रकट करते हुए वो ब्रज को डुबा देने की आयोजना की थी, किंतु कृष्ण ने उसी समय लोक के कल्याण के लिए सनातनी प्रकृति देवी की आराधना की। प्रसन्न होकर प्रकृति माता ने अपने पूर्वाध देह से महत्वपूर्ण राधा का रूप धारण कर कृष्ण के हृदय में निवास किया। उसी शक्ति के द्वारा भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया था, जिससे उस देव का गिरिधर नाम हुआ और वो स्वयं सर्वपूज्य हुए। वही राधा कृष्ण भगवान एवं सनातन पूर्ण ब्रह्मा है। इसीलिए कृष्ण नहीं प्रत्युत राधा कृष्ण भगवान कहे जाते हैं, जो सबसे पर एवं स्वामी हैं। तो इन दोनों के बीच विवाद चल रहा है तभी से, पिछले वीडियो से ही, कि कौन श्रेष्ठ है। ये शिव को कह रहा है, कोई कृष्ण को कह रहा है, विष्णु को कह रहा है। इसे सुनकर कृष्ण प्रिय मंदाचार्य ने उनके शिष्य सेवा स्वीकार करते हुए उन कृष्ण चैतन्य की सदैव आराधना की। जगन्नाथ महात्मा का वर्णन। एक बार शुद्धात्मा एवं शिव शक्ति में निमग्न रहने वाले भट्टोजी ने कृष्ण चैतन्य के यहाँ जाकर नमस्कार पूर्वक उनसे कहा, समस्त प्राणियों के गुरु महादेव हैं और शिव भी उनकी आत्मा भी। तदितर ब्रह्मा विष्णु देव उनके दास है, अतः उन दोनों के पूजन से क्या लाभ होगा। उस यज्ञांश देव की 20वें वर्ष की अवस्था आरंभ थी। उन्होंने हंसकर भट्टोजी से कहा, ये शंभु महेश्वर नहीं है और बिना विष्णु के सदाशिव शंभु प्राणियों के कर्ता वर्ता और संहार होने की क्षमता नहीं रख सकते, क्योंकि एक ही मूर्ति के 3 भागों में विभक्त होने के नाते जैसे उसी द्वारा ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर का जनन होता है। इसीलिए सक्त मार्ग अपनाकर भगवान ब्रह्मा वैष्णव मार्ग के अनुयायी होकर विष्णु और शैव मार्ग द्वारा शिव प्राणियों के मोक्ष प्रदान करते हैं। सक्त ही गृहस्थाश्रम है, जिसमें पितर एवं देव यज्ञ में भोक्ता होते हैं। उसी वादी वैष्णव को वानप्रस्थाश्रम कहा गया है, जिसमें कंदमूल के भक्षण द्वारा जीवन व्यतीत होता है। संन्यास आश्रम सदैव रौद्र रूप, निर्गुण और शुद्ध शरीर रहा है। इस प्रकार प्राणियों के ब्रह्मचर्य आश्रम के अनुयायी महेश्वर है, जो अति श्रम साध्य हैं। ये उनकी बातें सुनकर ब्राह्मण ने उनकी शिष्य सेवा स्वीकार की। पश्चात उनकी आज्ञा से पाणिनि व्याकरण की, जो वेदों का तीसरा अंग है, उन्होंने व्याख्या की, जो सिद्धांत कौमुदी के नाम से प्रतीत है। भट्टोजीदीक्षित ने वहाँ रहकर ही अपनी जीवन लीला भी समाप्त की। सूत जी बोले, बराह मीराचार्य ने जो अति सीधाम धीमान एवं सूर्य के उपासक थे, यज्ञांश देव के यहाँ पहुँचने का प्रयत्न किए। उस समय यज्ञांश देव की 22 वर्ष की अवस्था थी। वहाँ पहुँचकर उन्होंने यज्ञांश देव से कहा, सूर्य ही साक्षात भगवान है, क्योंकि अन्य 3 प्रधान देवों की उत्पत्ति उन्हीं द्वारा हुई है। सूर्य प्रातःकाल ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और संध्या समय शिव रूप है। अतः सूर्य की ही शुभ पूजा करनी चाहिए। तीनों देवों के पूजन से कोई लाभ नहीं है। इसे सुनकर यज्ञांश देव ने शुभ वाणी द्वारा हासपूर्वक उनसे कहा, प्रकृति देवी ने परा और अपरा नाम से 2 रूपों में प्रकट होकर इस ब्रह्मांड की रचना की है। नाम मात्रा, पुष्प मात्रा, तन मात्रा, शब्द मात्रा, स्पर्श मात्रा, रूप मात्रा, समात्रा और गंध मात्रा के नाम से परा प्रकृति 8 भागों में विभक्त है। उसी प्रकार अपरा प्रकृति भी, जो जीव भूत नित्य शुद्ध और जगन्मयी है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार रूप 8 भागों में विभक्त है। दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया।